जय मिथिला बाबू। देखिए आज हम ये टाइम टेबल बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कब करना है, किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ करना है आपको बता देंगे, समझे। देखिए आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक, ये देखिए कोई बोलता है क्या टाइमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि हम सुबह में शाम में। देखिए सुबह और शाम वाला लफड़ा ना, ये मतलब सबसे बड़ा लफड़ा है कि सुबह में उठे कि शाम में। ऐसा बात नहीं है कि सुबह में उठता है तो वो टॉपर बन जाता है, जो शाम में मतलब रात में पढ़ता है, रात देर रात तक वो टॉपर नहीं बनता है। ये नहीं, देखिए गाँव में क्या होता है, गाँव में सब जो है ना आपको सवेरे उठता है। ठीक, गाँव में सब सवेरे उठता है तो क्या होता है, लड़का सभी जो भी रहता है आपको सवेरे सोता है, सवेरे उठ जाता है, तो गाँव के उस हिसाब से हो जाए। अब लॉज सब में क्या है, आपको लॉज या फिर रूम लेके जो रहता है लड़का सब, उस सबके साथ क्या होता है आपको कि जो भी बंदा क्या होता है कि देर रात तक पढ़ता है, सब देर रात तक सब पढ़ता है, तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ऑन करेंगे तो दूसरा रूममेट क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा। तो क्या होता है वो सब रात को देर रात तक पढ़ता है और सुबह को सोया रहता है। तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कब उठना है कब नहीं, लेकिन टाइम जो है 11 घंटा जरूर पढ़िएगा, कम से कम 10 घंटा तो नेसेसरी है कि पढ़िएगा। वो भी सेल्फ स्टडी के लिए बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए बाबू, सेल्फ स्टडी के लिए। देखिए आप क्या करिए अकाउंट में, देखिए फर्स्ट शिफ्ट बना ले दिया, सेकंड शिफ्ट बना दिया, मतलब क्या आप अपने हिसाब से आइए। जो 11 घंटा है सिर्फ एक ही बार में पढ़ना शुरू करेंगे, 11 घंटा तक नहीं उठेंगे, नहीं, 2 शिफ्ट कम से कम रहना चाहिए, 2 शिफ्ट रहना चाहिए आपका। या तो सुबह एक कर दीजिए, एक शाम कर दीजिए, या फिर मान लीजिए एक शाम कर दीजिए, फिर खाना वाना बना के हुआ क्या हुआ तो ये फिर कोचिंग वोचिंग मतलब सब कुछ आगे दिन में, शाम में पढ़ लिए 3-4 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद रात में फिर पढ़ लेंगे। मतलब 2 शिफ्ट जरूर रहना चाहिए आपको, 2 बार जरूर आपको पढ़ने के लिए बैठना है सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक, ये समझ गए, इतना समझ गए। अब देखिए अकाउंट में क्या है बाबू, 3 घंटा इसलिए दीजिए कि अकाउंट और बीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है ना बाबू कि अकाउंट और बीएसटी ना आपको ज़्यादा टाइम मांगता ही है। अकाउंट और बीएसटी ज़्यादा टाइम मांगते हैं, इसमें भी आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का बताएंगे। ऑब्जेक्टिव का 1 घंटा भी दीजिएगा तो चलेगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप कवर होते रहेगा। सब्जेक्टिव में क्या रहता है आपको, देखिए अगर चैप्टर पढ़ लीजिएगा दोनों चीज़ कवर हो जाता है ना, उसी तरह से सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो है ना 50% वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक, तो कोशिश क्या करिए बाबू आप कि 1 घंटा जरूर ऑब्जेक्टिव इसका पढ़े, अकाउंट का पढ़े, और 1 घंटा किसका, बीएसटी का जरूर पढ़े। और सब्जेक्टिव में देखिए इसका अकाउंट में हम आपको क्या बताए थे कि परिभाषा 2 नंबरी में फोकस करे, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पे और कुछ चीज़ पे नहीं। ठीक, हाँ 1-2 डिफरेंस वगैरह जो आया तो मन में तो ठीक है याद करेंगे, मतलब जितना हम बताएं उसी हिसाब से, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो अकाउंट का तो चर्चा ही हटा दीजिए। अकाउंट से भी ज़्यादा हार्ड किसको लगते रहता है, बीएसटी में। अगर आपको भी लग रहा था आप कमेंट करिए कि बीएसटी में डर लग रहा है, हम वीडियो बनाएंगे वो भी एनालिसिस करके बताएंगे कितना पढ़ना है क्या नहीं और क्या क्या पढ़ना है बाबू। ठीक, सिर्फ इस वीडियो में ये बताएंगे 2 घंटा आप जरूर दीजिए इसमें, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ परिभाषा याद करने से नहीं काम चलेगा। परिभाषा याद करेंगे बोलेंगे 30 में 30 नंबर ले आएंगे, हो नहीं सकते आपको, उतना परिभाषा बीएसटी में पूछ भी नहीं करता है। जबकि कोई ईपीएस में पूछता है, अकाउंट में पूछता है, लेकिन बीएसटी में नहीं पूछते रहता है बाबू। ठीक, देखिए अगर आप ईपीएस लिख रखे तो 1.5 घंटा भी पढ़ेंगे तो चलेगा काम, क्यों, क्योंकि अकाउंट बीएसटी पढ़ रहे हैं, अकाउंट बीएसटी पढ़ लेंगे, वही तो 90% पूछ देते रहता है आप ईपीएस में। और 70 नंबर का पूछता ही रहता है आपको, 100 नंबर का रहता नहीं, 70 नंबर का पूछता है। लेकिन जब इको का बात आएगा, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स 2 घंटा जरूर पढ़िएगा आपको। 2 घंटा क्या होगा तो 2.5 घंटा भी इसको कर दीजिए, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड होता है और 100 नंबर का पूछता है आपको। लेकिन डरिए नहीं, हम हैं, हम जिंदा है, बस हो गया। देखिए इसमें 2 घंटा में क्या करिए, इसमें परिभाषा सिर्फ याद करिएगा तो होगा। परिभाषा भी सब कुछ नहीं याद कर लेंगे, लिमिटेड रहता है। जैसे 15 पूछता है ना तो बहुत ही हुआ था, 25 क्वेश्चन याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे, बस हो गया। 30 बहुत ही हो गया, उससे ज़्यादा तो याद करेंगे ही नहीं। ठीक, सिर्फ लिमिटेड पूछता है तो लिमिटेड याद करेंगे। ठीक, ये देख लीजिए, इसमें आप टाइम बना लीजिएगा कि 1 घंटा, जैसे कि 2 घंटा दिए तो 1 घंटा कम से कम आप ये ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, 1 घंटा आपको ये भी देख लीजिएगा सब्जेक्टिव पे। इकोनॉमिक्स ईपीएस में इसे कर लीजिएगा आप, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में इसे कर लीजिएगा। सेकंड में आता है क्या बाबू, हिंदी इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश को नज़रअंदाज करता है बहुत लड़का, तो कोचिंग पढ़ता ही नहीं है। आप पढ़े थे कि नहीं ये कमेंट करिएगा, ठीक ना, उस हिसाब से हम और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में क्या करें बाबू, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश ना आप मान लीजिए थोड़ा हल्ला गुला भी हो रहा है लॉज वॉज में या घर में, तो आप ये तैयारी कर सकते हैं इसका। तो ये इसको आप दिन में रखिएगा, दिन में थोड़ा बहुत आप पढ़ने में रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ पढ़ना रहता है, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश उस टाइम को शिफ्ट करिएगा जिस टाइम थोड़ा हल्ला उल्ला भी हो रहा है, मान लीजिए कि घर में काम काज हो रहा है या फिर लॉज में खाना बनाना है, दोस्त सब तो हाँ, लेकिन हमको पढ़ना है तो ये पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन जब शांत मूड आएगा तब ये पढ़ेंगे, ठीक है बाबू, समझ रहे हैं ना बात, मेरी बातों को क्या बोल रहे हैं। देखिए 1/2 घंटा कम से कम ऑब्जेक्टिव में जरूर दीजिएगा, भले ही 40 पूछता है, डजंट कीप मैटर,
कि 40 पूछता है, लेकिन आपको क्या करना है, यू मस्ट हैव टू गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर देना चाहिए। ठीक, 1 घंटा ना बाबू क्या करिएगा, कब सब्जेक्टिव में दे दीजिएगा इसका। हिंदी में प्रश्न उत्तर ज़्यादा पूछता है और इंग्लिश में आपको कम पूछता है प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ और बताना चाहते हैं यहाँ पे, जो हम आपको बताए हैं ना, कम से कम उतना तो जरूर कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश में ये आपको बता दिए हैं कि कितना आपको सब्जेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश में बता दिए आपको, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में कि इंपॉर्टेंट इतना ही है, इंपॉर्टेंट मतलब रिपीटेड इतना ही है कि बार बार पूछता है। ठीक बाबू, ठीक, चलो कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए और मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।